तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ओम के बारे में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही खास स्थान रखता है। हिंदू धर्म के साथ साथ ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी उपयोग में लाया जाता है। यह चिन्ह शुभता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की प्रतिमा के चरणों पर और हृदय पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं। जैन धर्म में जो 7 तीर्थंकर होते हैं वो स्वास्तिक चिन्ह के रूप में दर्शाए जाते हैं। यानी कि तीनों धर्मों में स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही महत्व है। अब हम लोग देखेंगे कि इस चिन्ह का इतना महत्व किस प्रकार से है। यह चिन्ह कल्याणकारी है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इसके ये जो स्वास्तिक शब्द है इसका मतलब क्या है। तो स्वास्तिक शब्द 2 शब्दों से बना है। इसका विच्छेद करने पर 2 शब्द मिलते हैं, एक होता है सु और एक होता है अस्ति। सु मतलब होता है शुभ और अस्ति मतलब होता है अस्तित्व, यानी शुभ अस्तित्व, यानी अच्छा अस्तित्व, यानी कल्याणकारी, यानी कि शुभता का प्रतीक इस चिन्ह को माना जाता है। इस चिन्ह को बनाने के एक सही तरीका होता है। इस चिन्ह के अलग अलग हिस्से होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो ये जो चिन्ह है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 लाइनें 4 दिशाओं से बीच में लानी पड़ती है। ऊपर से ठीक सेंटर की तरफ, फिर आपको राइट साइड से सेंटर की तरफ, डाउन से सेंटर की तरफ और फिर लेफ्ट से सेंटर की तरफ ये 4 लाइनें आएंगी और ये क्लॉकवाइज आएंगी 1 2 3 4। इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये जो होता है ये स्टेबिलिटी का प्रतीक है, शून्यता का प्रतीक है। फिर आपको अपनी रेखाएं खींची, फिर इससे जोड़िए आप बाकी 4 रेखाएं 1 2 3 4। ये भी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ा, इसको कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। ये सृजन का प्रतीक है। और अंत में आपको 1 2 3 4 ऐसे करके 4 छोटी छोटी रेखाएं जोड़नी पड़ती है। ये जो है ये गतिशीलता का प्रतीक है। बीच में 4 बिंदु पड़ते हैं। ये बिंदु जो है अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 वेदों को। सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। 4 युगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसने किसको किसको रिप्रेजेंट किया? 4 युगों को, 4 वेदों को, साथ ही साथ 4 लक्ष्य जीवन के माने जाते हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इसी वजह से यह चिन्ह काफ़ी शुभ माना जाता है। जहाँ पर भी इसे लगाया जाता है उस जगह पर एक सकारात्मकता, एक सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होने लगता है। मुख्य रूप से त्योहारों में जब इसका उपयोग होता है तो भगवान की प्रतिमा के आसपास लगाया जाता है, द्वार पर लगाया जाता है और इसके सिंबल के दोनों तरफ लिखा जाता है शुभ लाभ। शुभ के साथ लाभ भी लिखा जाता है, बीच में यह चिन्ह रहता है। तो यह जो चिन्ह है ये, अब आते हैं इसके उपयोग पर। तो मैंने आपको समझाया यह चिन्ह क्या है। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी से मानी जाती है।
तीनों धर्मों के बारे में बताया कि तीनों धर्मों में इसका बहुत महत्व है। कैसे बनाएंगे आप इस चिन्ह को, वो मैंने बता दिया। अब आपको समझना है कि इसके लाभ उपयोग क्या है। तो यह कौन बनाते हैं? जो लोग बहुत खुशी में जब कोई काम करते हैं, हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो इसको बनाते हैं, क्योंकि यह खुद ही शुभता का प्रतीक है। व्यापारी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अपने दुकानों में इसको बनाते हैं ताकि ग्राहक की संख्या बढ़े। माना जाता है कि इसको बनाने से अगर मान लीजिए ग्राहक कम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो चलने लगता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य के में भी सुधार आता है इसको बार बार देखते रहने से, इस चिन्ह को। मानसिक तनाव कम होता है, आपसी तालमेल बैठता है लोगों के बीच, जो झगड़ा है वो कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। सामाजिक और आंतरिक चेतना, शांति, समृद्धि यह प्राप्त होती है इस चिन्ह से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इस चिन्ह का महत्व। आप इस चिन्ह का उपयोग जरूर करें अपने जीवन में। शुक्रिया।